तो देखते ही रह गए टुकुर टुकुर, कितना सुंदर सा प्यारा सा बच्चा। अपने आसन से बलि खड़े हो गए जो वहां पे यजमान थे और यज्ञ कौन करा रहे थे, उनके गुरु शुक्राचार्य। तो वामन भगवान का स्वागत किया, पूजन किया और हाथ जोड़ करके कहा स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्म किं करवाते ब्रह्मशीनां तपः साक्षात् मये त्वार्थावपुर्धरम्। प्रभु आपको देख करके ऐसा प्रतीत होता है ब्रह्महर्षियों की तपस्या मूर्तिमान होकर के मेरे सामने आ गई। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपका स्वागत है। आपके कारण हमारे पितर आज तृप्त हो गए, हमारा कुल पवित्र हो गया, मेरा यज्ञ सफल हो गया। प्रभु आपको क्या चाहिए बोलो? गाय चाहिए, गाय दे दूं? नहीं चाहिए। सोना दे दूं? नहीं चाहिए। राज्य चाहिए तो राज्य दे दीजिए। और सच बताऊं, आप छोटे से इतने प्यारे लग रहे हो ना कि छोटी सी कन्या से शादी करा दो आपकी। वामन भगवान बोल रहे हैं कि शादी करा दोगे? बोले करा दूंगा। बोले शादी करा दोगे तो संतान भी होगी? बोले हाँ होगी। तो संतान को कष्ट होगा तो रोना भी पड़ेगा? बोले पक्का रोना नहीं करेगा। तब क्या चाहिए? मतलब बलि को प्यार आ रहा है उस बच्चे को देखकर, कितना प्यारा बच्चा। वो नहीं समझ पा रहा है कि प्यारा लाडला दुलारा है कौन। तो बलि ने कहा कुछ और मांग लीजिए। तो वामन भगवान उनके वंश की प्रशंसा करते हैं। राजन, तुम्हारा कथन तुम्हारे कुल परंपरा के अनुकूल धर्मशील है, तुम्हारे यश को बढ़ाने वाला है। तुम्हारे कुल में ऐसा उत्पन्न कोई नहीं हुआ है कि जो देने की प्रतिज्ञा करके न दे ऊपर गया हो। ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे पिता विरोचन बड़े ब्राह्मण भक्त थे, प्रहलाद के बेटे थे विरोचन, विरोचन के हुए बलि। एक बार ब्राह्मण देवता का वेश धारण करके उनके पास कोई आ गया, आयु का दान मांगा, तो विरोचन जानते थे कि ये ब्राह्मण के वेश में है। वो तुम्हारे पिता ने अपनी आयु तक दान कर दिया था। अब जब ऐसी बातें किए तो बलि को थोड़ा सा शंका हुई, ये है कौन? तो बलि कहते हैं कि बताइए प्रभु आप हो कौन? कस्तों ब्राह्मण, तुम कौन हो ब्राह्मण? भगवान कहते हैं अपूर्व, मुझे पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ। बलि ने कहा क्वाचा तव वस्ति, आप निवास कहाँ करते हैं? भगवान ने कहा अखिल ब्रह्म सृष्टि ही, संपूर्ण ब्रह्मांड में। बलि ने कहा कस्ते त्राता है, आपके रक्षक कौन है? भगवान ने कहा अनाथ, मैं अनाथ हूँ। बलि ने कहा कस्ते अनाथ, भगवान ने कहा बलि ने कहा क्वाचा तव पितरो, तुम्हारे माता पिता कौन है? भगवान ने कहा नैव तास्मत् स्मरामि, मुझे स्मरण नहीं है। बलि ने कहा किंते अभीष्ट ददामि, तुमको मैं क्या दे सकता हूँ? तो भगवान ने कहा त्रिपदः परिमिति भूमि, मुझे अपने चरण कमल से 3 पद की भूमि चाहिए। बलि हंसने लगा, अल्प वेदन, बहुत कम मांग रहे हो। अभी तक हम समझ रहे थे कि तुम सही बामन हो, लेकिन अब तुम बामन से भी छोटे हो। हम समझ रहे थे हो तो बामन। भगवान बोले मैं 52, 53, 54 में नहीं जानता, हमको 3 पद भूमि चाहिए बस। बोले यार बच्चे हो, सोच भी बच्चे, क्या मांग रहे हो तुम? मेरे लिए यह प्रकृति के समान है। भगवान बोल रहे 3 पद की भूमि में ही मैं जीवन जी लूंगा। बलि कहा फिर से सोच लीजिए। एक बार करी याचना बलि राजा के द्वार, ये कह रहा है हे प्रभु वामन जी सोच लीजिए। क्यों? एक बार करी याचना बलि राजा के द्वार, फिर कोई तुझे याचक नहीं करे और की आस। बलि के यहाँ एक बार मांग लेता है ना, पूरे जीवन उसको कभी मांगना नहीं पड़ता। इस बार इसलिए सोच लीजिए, असंतोषी ब्राह्मण का नाश हो जाता है। बलि इतना धन दे देता है कि दोबारा मांगना नहीं पड़ता। अब क्या बार बार 3 पद भूमि, 3 पद भूमि, छोटे से हो छोटी सी चीज मांगते हो, बड़ा सोचो। इसी समय वेद का पाठ करने वाले ब्राह्मणों के मुख से एक वो पाठ कर रहा है पंडित जी लोग, तो उनके मुंह से एक मंत्र निकलता है इदम विष्णु विचक्र नेत्रे धान वेदम, ये विष्णु है। पंडित जी लोग मंत्र पढ़िए, ये विष्णु है। 3 पद भूमि में सब मांग लेगा। शुक्राचार्य ने मंत्र को सुन लिया, पंडितों ने मंत्र पढ़ा, गुरु समझ गए। गुरु हमेशा शिष्य के लिए कुछ न कुछ करता है। इधर उसके चक्कर में मत पड़ना बामन वाले। क्यों? अरे बामन नहीं है, वो 3 पद है। कैसे? राजनेश में कपट है, बोले शुक्राचार्य विष्णु वेश बामन धरो करण हेतु शुभ कार्य। गड़बड़ है, सावधान। इसलिए जल लेकर के संकल्प मत लेना।
देखिए ऐसा है गुरुजी। बोले हाँ। हम लोग यज्ञ क्यों कर रहे हैं, उद्देश्य क्या है? हम लोग आज यहाँ पे कथा का आयोजन समिति ने क्यों किया, उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति धर्म के लिए ना। अब आप भगवान के प्राप्ति के लिए कथा करा रहे हो, बेटा बैठ जाओ। भगवान प्राप्ति के लिए आप कथा करा रहे हो, और मान लो स्वयं विष्णु भगवान खड़े हो जाए तो हमारा स्वागत समारोह करोगे, माला चा पहना के, लो पंडित जी का व्यास जी का तो माला पहनाओ सारों। जब साक्षात नारायण खड़े हो गए तो हम कहाँ टिकेंगे वहां? जिसके लिए कर रहे हो अगर वही खड़ा हो जाए तब तो हम तो गए काम से। जाकर के बोलिया बिस्तर बांधने लगे, हमें पंडित जी भागो आ गए, अब ये लोग हमें नहीं पूछेंगे, चुपचाप निकल लो पकड़ी गली से। तो कहते हैं राजा बलि कि जिस भगवान के लिए हम लोग यज्ञ कर रहे हैं अगर वो भगवान ही होगा तब तो यज्ञ ही सफल हो गया, फिर क्यों आप लोग मंत्रोच्चारण कर रहे हो? मतलब दक्षिणा क्यों नहीं मिलेगी? बोले तू गुरु तू है, गुरु मैं हूं, मैं कुछ कर रहा हूं वो सुनने के बजाय उल्टा तू हमको प्रवचन दे रहा है। तू झूठ बोल जा, झूठ बोल दे, हमें नहीं देना, वचन से मुकर जा। तो बोले मेरे वंश में प्रहलाद का वंश, तू झूठ कैसे बोल? अरे बोले 8 जगह झूठ बोला जाता है, भागवत में लिखा है कि 8 जगह झूठ आप बोल सकते हैं। क्या? स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए कहीं झूठ बोलना पड़े, क्योंकि नारी आपको बताया था ईश्वरीय रेखा के बराबर है, अगर उनको खुश करने के लिए कहीं झूठ बोलना हो तो बोल सकते हैं। हास परिहास मजाक करते समय झूठ बोला जा सकता है, विवाह के समय झूठ बोल सकते हैं, कन्या की प्रशंसा करना है, कहीं पे विवाह कराना है वहां पे झूठ बोलने में चलेगा। कल को कोई ये बोले कि आपने झूठी मूठी करके यार अच्छी कन्या लाए, वो आते ही महाभारत शुरू कर दिया तो गला लेके आई हुई है, तो आप बोल देना कि भागवत में लिखा हुआ है, शुक्राचार्य जी ने कहा है कि कन्या के शादी के लिए झूठ बोलना, तो मैंने भागवत क्या बोला जाग देना। अगला लिखा हुआ है जीविका की रक्षा के लिए, अगर आपकी जो जीविका है धन संपत्ति है उसको बचाना है, रक्षा करना, झूठ बोलना बोल जाओ। प्राण संकट से बचाने के लिए, गौ और ब्राह्मण के हित के लिए, और किसी भी व्यक्ति को मृत्यु से बचाने के लिए अगर असत्य संभाषण करना है तो कोई बात नहीं है। शुक्राचार्य बोले अपनी संपत्ति को बचाना है, झूठ बोल जा भाई को बोला नहीं, मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि जिस नारायण के लिए हम यज्ञ कर रहे हैं। अरे बोला तो गुरु मैं हूं कि तू गुरु है क्या? श्री छया उनको श्राप देता हूं तू श्रीहीन हो जा, धन संपत्ति से हीन हो जा, तो हमको क्या दे रहा? मेरी बात नहीं मान रहा है, गुरु मैं हूं कि तू गुरु है। अब वो लेकर के जब प्रतिज्ञा लेते हैं पंडित जी संकल्प करो और विष्णु विष्णु नमो परमात्मने हे पुरुषोत्तम भगवान पुरुषोत्तम देव शुरू हो गए। सोचे शुक्राजी क्या क्या बताऊं, मेरी बात नहीं मान रहा। शुक्राजी को पता है, शुक्राचार्य जी को ये विष्णु भगवान है, फिर भी देखिए शिष्य के प्रति गुरु की भावना देखिए, उनसे नहीं रहा गया कि कोई बात नहीं, डांटा हूं लेकिन इसका नुकसान नहीं होने दूंगा। वो जो लिए कमंडल से जल लेने के लिए जैसे ही बलि ऐसे किए तो शुक्राचार्य जी छोटा सा वेश बना के उसके टोटी में घुस गए, टोटी में घुस गए कि जल ही नहीं निकलेगा तो संकट क्या करेगा? उनको बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। अब आप बोलोगे टोटी में कैसे आदमी घुसेगा? 8 सिद्धियां होती हैं, उस 8 सिद्धियों का दाता पता है कौन है? क्या था? हनुमान जी महाराज। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता कौन वरदान दिया था? असवर दीन जानकी मां। 8 सिद्धियां होती हैं, अरिमा लघुमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम्य वशीत्व। अरिमा मतलब आप अणु के समान बन जाओगे, देख नहीं पाएगा कोई। लघिमा माने लघु रूप छोटा, गरिमा माने बहुत भयंकर रूप बना लोगे जैसे हनुमान जी ने बना लिया था। तो अरिमा सिद्धि के ज्ञाता थे शुक्राचार्य, छोटा रूप बना करके कमंडल की टोटी में घुस गए। अब ये जल लेकर विष्णु विष्णु करेगा, जल निकलेगा नहीं तो संकल्प होगा नहीं, बन जाएगा। अब जल ही नहीं निकल रहा तो बामन भगवान बोले कि हमें पता है क्यों नहीं निकल रहा है। बोले क्या? इसमें कुछ कचरा फंसा हुआ है, लाओ पूछा दो पंडित जी। पंडित जी पूछा दिए तो टोटी में वो पूछा से मारे, वहीं पे शुक्राचार्य जी की आंख थी, एक आंख बेचारे की चली गई, भागे निकल करके। भाई उन्होंने पूछा डाल दिया, अब आंख में पूछा लगा, एक आंख फूट गई शुक्राचार्य, एक आंख के हो गए शुक्राचार्य जी भाग गए। जैसे भागे जल निकल गया। अब उन्होंने संकल्प कर दिया, अब संकल्प कर दिया कि प्रभु जी ले लो। इसी समय एक अद्भुत घटना घटी। क्या?
अनंत भगवान का यह त्रिगुणात्मक बामन रूप अचानक बढ़ना शुरू हो गया, जैसे संकट हो गया यहां तक बढ़ा कि पृथ्वी, आकाश, दिशाएं, स्वर्ग, पाताल, समुद्र, पशु, पक्षी, मनुष्य, देवता सब के सब उसी में समा गए। एक पग से सारी पृथ्वी उन्होंने नाप लिया और दूसरे पग से सारा उन्होंने लोक नाप लिया। बोले अब तीसरा पग कहा धरू तू बता बनी। 3 पग देने को बोला है, 2 पग तो नाप लिया, तीसरा कहा जाए। अब बलि भी परेशान, क्या करें प्रभु ने बोलो तुम्हारा वचन झूठा जा रहा है। करो मृतम तन्ना भवेत प्रलब्धम पदम तृतीयम कुशिष्ट मेरिजम। कहता है मेरे सिर पर रख दो प्रभु जी, आप कृपा करके तीसरा पद मेरे ऊपर रख दीजिए। नरक में जाने अथवा राज्य से च्युत होने का मेरे को भय नहीं है। मैं पास में बदलने पर भी नहीं डरता हूँ कि केवल अपनी अपकीर्ति से मेरे पितामह प्रहलाद जी के नाम में धब्बा न लग जाए। इसके जो आपके भक्तों में श्रेष्ठ हैं, इसलिए आप अपना पद मेरे सिर पे रख दीजिए। उसी समय उनकी पत्नी का नाम है बलि के विंध्यावली। वो भी आकर के भगवान से कहती है, परम साध्वी है विंध्यावली, पति को बना हुआ भगवान ने बांध दिया उनको। बलि देखा तो प्रणाम करके हाथ जोड़ करके मुंह नीचा करके बोलती है, तस्मै नमस्ते जगदीश्वराय वै नारायणाय अखिल लोक साक्षिणे। विंध्यावली कहते हैं प्रभु आप ही जगतपति हैं, आप ही जगत के स्वामी हैं, सारा जगत आप ही का रूप है, आप हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। उसी समय प्रहलाद भी आ जाते हैं। अब भगवान बोलते हैं कोई बात नहीं है, ये मेरा भक्त बनेगा। उसके सिर पे पैर रखते हैं और ये मेरा भक्त बनेगा और सावर्ण मनवंतर जब आएगा तो यह इंद्र होगा, तब तक ये पाताल लोक का राजा रहेगा। वरदान मांग लो तो कहता है भगवान जी आप हमसे जुदा ही मत हो। तो पाताल लोक में आज भी बलि का शासन है और वहां पे भगवान पहरेदार के रूप में आज भी खड़े हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की और प्रमाण देखिए, ये रक्षा सूत्र जब हम लोग हाथ में बांधते हैं पूजा के बाद, पंडित जी लोग बांधते हैं तो पता है क्या मंत्र पढ़ते हैं? कभी सुना? रक्षा जब बनता है तो मंत्र पढ़ते हैं, एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। बलि राजा का नाम आता है। राजा बलि की जैसे आप रक्षा कर रहे हैं पाताल लोक में, प्रभु यह सूत्र हम धारण कर रहे हैं, हमारी भी रक्षा करिएगा। बोलिए भगवत्सल भगवान की। उसके बाद मत्स्यावतार की कथा आती है। भगवान ने एक बार मछली का अवतार धारण किया था, उसको बोलते हैं मत्स्यावतार। अब ध्यान दीजिएगा, कृष्ण जन्म के पहले, कृष्ण जन्म ऐसे नहीं होता, ज्ञान की बात होता है। आप शिव जी की पूजा करने जाए क्योंकि अभी आपको राम जी का गुण गाना है, कारण शिव जी की पूजा हो ही नहीं सकती बिना राम की पूजा। कृष्ण जी की पूजा हो ही नहीं सकती बिना राम की पूजा के। अब प्रमाण देखिए, हम पूजा तब करेंगे जब शुद्ध होंगे ना। ऐसा थोड़ी सो के उठे हो जय जगदीश हरे, आंख बीज रहे हैं तुम करुणा के सागर, तो ऐसा होता है? पहले क्या करेंगे? शुद्ध होते हैं हम लोग, स्नान करते हैं, सुबह सुबह उठ करके अशुद्ध क्यों रहते हैं? हमने कभी सोचा आपने कि अशुद्ध क्यों रहते हैं? ज्ञान की बात थोड़ा होता है, अध्यात्म की चर्चा, क्योंकि हमारे विषय वस्तु का नाम है समित में रखा है आध्यात्मिक कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण आध्यात्मिक। अध्यात्म इसमें क्या है कि हम लोग दिन में सोते हैं तो अशुद्ध नहीं है, और रात में सोने के बाद अशुद्ध क्यों होते हैं? अब बताइए। दिन में सोते हैं, समिति से निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रश्नोत्तरी का आपने कार्य रखा था, 2 दिन तक प्रश्नों को दिया गया, आज तक किसी ने उत्तर नहीं दिया था, इसलिए इस वजह से मैं कल से प्रश्न नहीं बोल रहा हूं। 3 प्रश्नों में से आज तक जितना मतलब 2 दिन दिया तो 6 प्रश्न गए थे। एक बेटी का कोई उत्तर, एक 3 में से 1 का उत्तर आया है, शायद पंडित जी के पास है, निवेदन है मौर्य साहब से, उस उत्तर को ग्रहण कर लीजिएगा। क्योंकि एक ही उत्तर हमारे पास है तो उस मीडिया का सम्मान अवश्य कीजिए। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। रात में जब हम सोते हैं तो सुबह अशुद्ध क्यों माने जाते हैं और दिन में सोते हैं तो नहीं माने जाते? दिन भर कोई भी काम करते हैं, कहीं भी आए, अच्छा बुरा कुछ भी मान लो, चोरी भी करेंगे तो अशुद्ध नहीं है, और भी कुछ बुरा मान लो तब भी अशुद्ध नहीं है, और रात में कोई बुरा काम नहीं किए तो सो के उठेंगे तो अशुद्ध है। बरस लाओ, मंदिर लाओ, स्नान करो, क्यों? सुनिए उठकर, दूसरों को ज्ञान दीजिएगा, आप दूसरों को कथा सुनाना, जरा पकड़ के कथा सुनाओ। क्या ये 5 तत्व की शरीर है, 5 तत्वों से बनी है। छिक जल पावक गगन समीरा, जल भी है,
जल की इन पांचों में जो गुण है वो हमारे आपके अंदर स्वतः है, इन पांचों में जो दोष है हमारे आपके अंदर स्वतः है, ठीक। क्योंकि इनका जन्म हुआ है तमोगुण से। जिस दिन राधा रानी की परिभाषा बताऊंगा ना, इस दिन इनका पैदा है, उस दिन आपको ऐसा ज्ञान दे दूंगा आप दूसरा दुनिया को बताना कि राधा जी कौन है। चलिए इस प्रसंग पे रहते हैं। तो जल की प्रकृति पता है क्या है? जल का गुण देखिएगा, जल जो चलायमान रहता है, चलता रहता है, वो हमेशा शुद्ध माना जाता है, शुद्ध। और जो जल रुका हुआ रहता है अशुद्ध है। नदी की हम क्यों पूजा करते हैं? नेवड़ी नदी को हम चुनरी यात्रा करके चुनरी क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि वो चलायमान है, जल चल रहा है। तो जो जल चलता रहता है वो क्या होता है? शुद्ध। और जो जल रुक गया अशुद्ध। इधर देखिए, अभी नहीं आए हैं कांधा जी। कान्हा जी को देखना बहाना है, टोकरी में रखा हुआ प्रसाद हमें पाना है, यही सोच के हम लोग ने देखा है। मिलेगा चॉकलेट, टॉफी, खिलौना सब मिलेगा। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जल जो चलता रहता है वो शुद्ध है, और जो जल रुक जाता है वो अशुद्ध है, ठीक। मान गए इतना? नदी चूंकि चलती है तो हमारे लिए पूजनीय है। जो पानी तालाब में रुका है उसकी पूजा कोई नहीं करता है, क्योंकि वो रुका हुआ है। और वही जल हमारे आपके शरीर में 70% है। तो जब हमारा शरीर भी रुक जाता है, छी 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 अशुद्ध हो गया। और जब वही शरीर चलता रहता है अशुद्ध हो गया। और शरीर रुकता कब है सबसे ज्यादा? रात में। स्थिर हो गया तो अशुद्ध। और दिन भर आप चलते रहिए, जो करना हो खाइए, पहनिए, छुइए, कोई अशुद्ध नहीं। क्यों? क्योंकि शरीर चल रहा है। तो चलायमान चीजें शुद्ध होती हैं, स्थिर चीजें अशुद्ध होती हैं। और अगर ये शरीर सदा के लिए स्थिर हो गया तो महा अशुद्ध, फिर उसको घर में नहीं रखेंगे, फेंक देंगे, जला देंगे, हमेशा के लिए स्थिर हो गया। इसलिए सुबह स्नान ध्यान किया जाता है। तो कहने का भाव ये है कि बामन भगवान ने बलि से पृथ्वी की भिक्षा मांगकर अपने बड़े भाई इंद्र को स्वर्ग का राज्य दिया, जिसे उसके शत्रुओं ने छीन लिया था। भगवान की लीलाएं अनंत हैं, उनकी महिमा अपार है। जो मनुष्य उसका पार पाना चाहता है, मानो पृथ्वी के परमाणुओं को गिन डालना चाहता है। देवताओं के नाथ देव अद्भुत लीलाधारी बामन भगवान के अवतार चरित्र का कथा श्रवण जो करता है उसको परम गति की प्राप्ति होती है। वो ये भाग भगवान की जय हो। मैं निवेदन ये कर रहा था कि सुबह उठते हैं तो पहले शुद्ध होते हैं, तब पूजा करते हैं। तो शुद्ध होने के लिए मनुष्य को स्नान तो किया तो तन शुद्ध होगा, मन नहीं शुद्ध हुआ। मन के शुद्धिकरण का एक ही साधन है, उसका है राम का नाम। राम के नाम से आप शुद्ध होंगे, तब जाकर के शिव का आप आराधना या पूजा करेंगे या कृष्ण का करेंगे। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में नवम स्कंद में संक्षिप्त राम कथा है, तब जाके के कृष्ण पैदा होंगे। राम जी का गुणगान ही हमारे अंतःकरण और वह आभ्यंतर को सुचिता प्रदान करता है। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की। गुणगान करिए
सगुण साकार लीला में हम लोग पहुंच रहे हैं। अब कन्हैया का प्राकट्य होगा, आत्मा का हमारे अभ्युदय होने जा रहा है। उसके बाद कल से उसकी बाल लीलाओं का हम आनंद लेंगे। कैसी कैसी लीलाएं करता है, कैसी कैसी, उनका आध्यात्मिक अर्थ क्या है, उतना कौन है, कासुर कौन है, बकासुर कौन है, ये वास्तव में कोई असुर थे कि हमारे अंदर ही बैठे हुए हैं। तो दोनों पक्षों का हम आनंद लेंगे, वात्सल्य में भी डूबेंगे, श्रृंगार रस में भी डूबेंगे और आध्यात्मिक ज्ञान में भी डूबेंगे कि है अंदर, लीला भी अंदर कर रहा है, हम उसी के साथ आनंद लेंगे। तो अपने आप को उस रूप में तैयार कीजिए। अब परीक्षित जी कहते हैं कि एक बार मैंने सुना है कि भगवान जी ने मछली का रूप बनाया था, मत्स्यावतार किया था, वो भी लीला सुनाइए। मछली तो बड़ी निंदनीय है, तो भगवान ने मछली क्यों बन गए? श्री सुखदेव जी कहते हैं कि देखो परीक्षित, सर्वशक्तिमान होने पर भी भगवान ने कर्म बंधन में बंधे हुए जीव की तरह मछली का रूप धारण क्यों किया? क्योंकि वो ये नहीं चाहते हैं कोई अपने को निंदनीय माने कोई भी जीव। इसीलिए उन्होंने पहला रूप क्या लिया था? वाराह, सुपर अवतार, जिसको लोग घृणा करते हैं, उसका भी रूप उन्होंने धारण किया था। तो उनको उसके लिए कुछ भी नहीं है, उनको तो रूप धारण करना है। उद्देश्य है वो ब्राह्मण देवता साधु वेद धर्म आदि की रक्षा के लिए भगवान कोई भी रूप जगत का बनाना पड़े वो धारण करते। क्या है ये मत्स्य अवतार? थोड़ा सा हमें सुना दीजिए। जो राजा परीक्षित पूछते हैं वो उत्तर सुखदेव जी देते हैं। कहते हैं परीक्षित, एक बार सत्यव्रत नाम के एक राजा थे, बड़े उदार थे, धर्मपरायण थे, जल पी करके तपस्या कर रहे थे। एक दिन कृतमाला नाम की नदी में तर्पण करने के लिए गए तो अंजलि में उनकी छोटी सी मछली आ गई। अब वो नदी में डालने जा रहे थे कि मछली ने बोला कि राजा मुझको मत डालिए, वहाँ पे बड़ी मछलियाँ खा जाएंगी। राजा को दया आ गई, कमंडल में डाल करके घर पे ले आए। अगले दिन वो मछली इतनी बड़ी हो गई, कमंडल छोटा पड़ गया, वो घूम नहीं पा रही है, तो राजा ने उठा करके उसको बड़े से घड़ा में डाल दिया। अगले दिन देखे खड़े में इतनी बड़ी हो गई कि उसमें नहीं घूम पा रही है, तो राजा ने छोटे से सरोवर में डाल दिया। अगले दिन देखे पूरे सरोवर में बड़ी हो गई। अब राजा समझ गए कि कोई मछली नहीं है, ये चमत्कार है। राजा हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। अभी तक उनको अहम था कि हम राजा हैं, हम इन जीवों को हम आश्रय देंगे, तो उन्होंने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि आप मछली नहीं हो सकते, आप कौन हो, अपने रूप में आइए और मेरे साथ ये लीला क्यों किए जा रहे हैं? तो मत्स्य रूप धारण करके मुझे मोहित करने वाले आप कौन हो? आपने एक ही दिन में 400 कोस के विस्तार सरोवर को घेर लिया। ऐसी शक्ति रखने वाला तो जीव मैंने सुना ही नहीं था। आप सर्वंतर्यामी अविनाशी भगवान श्री हैं, पुरुषोत्तम, आप जगत की उत्पत्ति स्थिति लौकिक स्वामी हैं। ऐसा कह करके राजा उनकी प्रार्थना करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर अत्यंत प्रेम करते हैं। अब उन्होंने सत्यव्रत की प्रार्थना सुनी, उसको बताने लगते हैं। भगवान कहते हैं देखो, मैं तुमको कुछ देने के लिए आया हूँ, लेने के लिए नहीं आया। बोले क्या देंगे भगवान? बोले सत्यव्रत, आज से 7वें दिन भूलोक आज तीनों लोग प्रलय हो जाएगा। आज जो दिवस है 7 दिन के बाद प्रलय आ जाएगा, पूरा धरती पूरा लोग जलमग्न हो जाएगा, सब लोग जलराशि में डूबने लगेंगे। मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास एक नौका आएगी। उस समय तुम सभी प्राणी जितने भी हैं उनकी सूक्ष्म शरीरों को लेकर के, जितने प्राणी हैं उनके सूक्ष्म शरीर को लेकर तुम इकट्ठा करो। सूक्ष्म शरीर मतलब उनका प्राण, उसको लेकर के इकट्ठा कर लो और 7 ऋषियों के साथ जो मैं नौका भेजूंगा तुम लोग चढ़ जाना। अर्थात प्रलय के समय 7 ऋषि तुम और तुम्हारे कमंडल में 7 सभी के जीव लेके बचे रहना, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। नाव जब डगमगाने लगेगी, आंधी चलेगी, तूफान चलेगा, नाव डगमगाएगी, तो मैं ये मछली का रूप बड़ा सा बना के आऊंगा, मेरे सींग लगी रहेगी, उसी सींग की रस्सी में तो अपनी नाव को फंसा देना और मैं आगे आगे चलूंगा, तुम लोग पीछे पीछे चलोगे और रास्ते भर में तुमको ज्ञान दूंगा। तो भगवान राजा सत्यव्रत को यह आदेश लेकर अंतर्ध्यान हो गए। उसों का अग्रभाग पूरी की ओर करके सत्यव्रत ने उनको पूर्वोत्तर मुख में बैठ गए और उनके चरणों का चिंतन किया। अब समय हुआ, राजा देखा कि समुद्र अपनी मर्यादा तोड़ करके जलमग्न कर रहा है पूरी पृथ्वी को। तो भगवान की आज्ञा का स्मरण किया, उसी समय नाव आ गई। तो उन्होंने सप्त धान्य अन्य बीजों को लेकर के, सप्तर्षि को लेकर के उस पर सवार हो गए। सप्तर्षियों ने बड़े प्रेम से राजा सत्यव्रत से कहा, राजन तो भगवान का ध्यान करो,
ध्यान किया, उसी समय भगवान मछली रूप बन करके सींग लेकर के आ जाते हैं। मत्स्य भगवान का शरीर सोने का होने के कारण दैदीप्यमान था और शरीर का विस्तार कितना बड़ा था, 4 लाख कोस की मछली थी वो। उनके शरीर में सींग थी, भगवान की जैसी आज्ञा दी थी। राजा ने अपनी नाव को सींग को, नाव की रस्सी को सींग में बांध देते हैं और सत्यव्रत ने प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति की, प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं, आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, आप सूर्य के समान प्रकाश और समस्त इंद्रियों के प्रेरक हैं, आदि आदि। हम आत्म तत्व के जिज्ञासु आपको गुरु रूप में वर्णन करते हैं। गुरु माने होता है अंधकार, गुरु माने प्रकाश। जो अंधकार को प्रकाश में परिवर्तित कर दे उसी का नाम है गुरु। गुरु माने अंधकार को प्रकाशवान करने वाले का नाम है गुरु। और सुनिएगा, 3 चीजें होती है, ध्यान दीजिए, बड़े अच्छे श्रोता हो तो मजा आता है, क्योंकि यहाँ बैठने से हमें सब पता चलता है कौन कितने। इतना अच्छे श्रोता जल्दी मिलते नहीं है, सत्य कह रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ। आप जैसे श्रोता जल्दी नहीं मिलते। जिस आसन में लोग बैठते हैं अंत तक आप उसी आसन में बैठे रहते हैं। किसी व्यक्ति को मैं आसन बदलते अभी तक नहीं देखा। आज चौथा दिवस है, महात्मा को लोग के 5वां दिवस है। इतने आप ध्यान से सुनते हो। जल लेके बच्चे आते हैं तो भले आप जल, लेकिन आपने आसन कभी नहीं बदला, एक ही आसन में सारी कथा, अर्थात 3.5 घंटा बैठना मामूली बात नहीं। 3 होते हैं, जीवात्मा, परमात्मा, महात्मा। जीवात्मा, परमात्मा, महात्मा, अर्थ समझिएगा। जो माया को नचाने वाला है उसका नाम है परमात्मा। जो माया को नचाता है, माया जिसकी दासी है, वो कौन हो गया? परमात्मा। और माया जिसको नचाती है वो हो गया जीवात्मा। और जो जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ता है वो है महात्मा। माया को नचाने वाला परमात्मा, माया जिसको नचाती है जीवात्मा, दोनों को मिलाने वाला महात्मा। कैसे मिलाता है भैया? महात्मा माने गुरु। पता क्या करता है? लड़का लड़की की शादी वो नहीं कि अपने से कर ले, अरेंज मैरेज जो होता है उसकी बात कर रहा हूँ। कोई एक बिचौलिया होता है, और बिचौलिया होता है तभी शादी में होती है। बिचौलिया पता है क्या करता है? लड़के वाले के पास जाके लड़की की तारीफ करता है, ऐसी लड़की आज के जुग में पाओगे, पढ़ी लिखी है, बहुत सुशील है, खाना भी बना ले, क्या सुंदर खाना बनाती है। उसके घर गए तो लगा था थाली का पूरा वो निकाल के छाट, इतनी बढ़िया लड़की, सुंदर भी है, हाइट भी है, मतलब वो लड़की की तारीफ की झड़ी लगा देगा, शुक्राचार्य की बात मान करके झूठ भी बोलो। अब जब लड़के वाले के पास आएगा, मतलब लड़के वाले के पास लड़की की तारीफ करेगा, और लड़की वाले के पास लड़की, आज एक तारीफ ऐसा लड़का तो नहीं पाओ, लौंग तक नहीं खाता, पता है? लौंग भी नहीं खाता, इतना अच्छा लड़का है, इतना सुशील, माता पिता की आज्ञा मानता है। उसका काम है कि लड़की की तारीफ लड़के के यहाँ करना, लड़के की तारीफ लड़की वाले। उसका उद्देश्य क्या है? दोनों को जोड़ना, दोनों को जोड़ना। वही काम करता है महात्मा। परमात्मा से जीवात्मा की व्यथा सुनाता है। परमात्मा के पास जाएगा तो पता क्या करता है महात्मा? जीवात्मा की व्यथा सुनाएगा, बहुत परेशान है बेचारे ये। और जीवात्मा के पास परमात्मा की सुनाता है कथा, जीवात्मा के पास परमात्मा की कथा, और परमात्मा के पास जीवात्मा की व्यथा, तब दोनों को जोड़ता है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। जाग जाइए। कहने का है कि भगवान जी लेकर के चल देते हैं सींग में नाव को। सत्यव्रत ने उनकी स्तुति की कि मैं आपका शरण ग्रहण करता हूं। अब भगवान ने उनको गुरु रूप में वर्ण किया। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब राजा सत्यव्रत ने इस प्रकार की प्रार्थना की तो मत्स्य रूपधारी पुरुषोत्तम भगवान ने प्रलय के समुद्र में विहार करते हुए उन सप्त ऋषियों और राजा सत्यव्रत को ब्रह्म, आत्म तत्व और ब्रह्म तत्व का उपदेश दिया। भगवान ने राजर्षि सत्यव्रत को अपने स्वरूप का संपूर्ण रहस्य समझाया, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग से परिपूर्ण दिव्य भगवान का उपदेश दिया। और उस उपदेश को संकलित करके कहा जाता है मत्स्य पुराण। जो मत्स्य पुराण है ना, तो वही जो भगवान ने उपदेश दिया था उसी के संकलन को कहते हैं मत्स्य पुराण। तो सत्यव्रत ने ऋषियों के साथ नाव में बैठे हुए संदेह रहित होकर के भगवान के द्वारा उपदिष्ट सनातन ब्रह्म स्वरूप आत्म तत्व का श्रवण किया। उसके बाद जब पिछले प्रलय का अंत हो गया और ब्रह्मा जी की नींद टूटी, तब भगवान ने हैग्रीव और असुर को मार करके वेद छीन कर लाए, ब्रह्मा जी को दिए और
और भगवान की कृपा से राजा सत्यव्रत का ज्ञान और विज्ञान से संयुक्त होकर के इस कल्प में व्यवस्था मनु बने। वही सत्यव्रत मनु बने थे। अपनी योग माया से वत्स रूप धारण करने वाले विष्णु भगवान और राजर्षि सत्यव्रत का यह संवाद जो सुनता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। बोलिए लीलाधारी वत्स भगवान की जय हो। अब हम नवम स्कंद में पहुंच गए। दसम स्कंद में कन्हैया का जन्म होगा। अब नवम में पहुंच गए हैं। 15 मिनट में भी सुन लीजिए। ये है ईशान कथा। देखिए भागवत में 12 स्कंद है। एक एक स्कंध क्या बताता है वो भी सुन लीजिए। पहला स्कंध है कि भागवत सुनने का अधिकारी कौन है, और दूसरा स्कंध है कि भागवत साधन क्या है जीवन, और 3 से लेके 12 तक अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम पूतयः मनुवंतरे ईशान कथा निरोधो मुक्ति आश्रय। एक एक बात ये सुनाते हैं। तृतीय स्कंद सर्ग, चतुर्थ स्कंद विसर्ग, पांचवा स्थान, अगला पोषण, अगला द्युति उति भगवान का अनुग्रह, अत्र सर्वो विसर्गस्य स्थान पोषण उति। अब मनवंतर है, अगला मनवंतर की कथा जो गजराज हाथी का हम लोगों ने सुना। ईशान कथा, अब हम लोग ईशान कथा में पहुंच गए नवम स्कंद। फिर निरोधो मुक्ति आश्रय 3 बचेंगे, 10 से 11 बार निरोधो मुक्ति आश्रय। अब हम नवम में पहुंच गए ईशान कथा। तो यहाँ पे सूर्यवंश और चंद्रवंश का वर्णन बताया गया है कि सूर्यवंश और चंद्रवंश का वर्णन। राजा परीक्षित पूछते हैं सुखदेव जी से कि मुझे सूर्यवंश चंद्रवंश का वर्णन बताइए। तो परीक्षित कहते हैं संक्षिप्त में सुनना। राम कथा यहाँ संक्षिप्त में है क्योंकि विस्तार रूप से समिति ने आयोजन खुद ही किया है। 6 तारीख को जब ये कथा विश्राम लेगी तो राम कथा की गंगा यहाँ प्रवाहित हो जाएगी। तो संक्षिप्त में सुन लीजिए। और कन्हैया जी को याद भी कर सकते हैं, प्रभु जी आपकी एक काफी चॉकलेट दिख रही है, जल्दी आ जाओ कि बड़ी देर भई नंद लाला तेरी याद
ऐसी भजन गवाएगा कि आप मानोगे ही नहीं। गोपियां बनना और लल्ला आपको परेशान करेगा, शिकायत भी करना माता यशोदा से, और देखना घर में घुस घुस करके जो भी रखे हो कैसे निकाल के यहाँ ले जाता है। अब वो आनंद पाओगे आप लोग कल से। तो यहाँ पे सूर्यवंश का वर्णन संक्षिप्त में सुनिए। राम जी का वंश है सूर्यवंश, और कन्हैया का वंश है चंद्रवंश। सूर्यवंश के राजाओं को एक समस्या हुई है, उनके बच्चे जल्दी नहीं होते थे रानियों के। जितने सूर्यवंश के राजा हुए हैं सबको पुत्रेष्टि यज्ञ कराना पड़ा, बच्चे जल्दी नहीं हुए। तो सबसे पहले नाभि कमल से कौन निकला? ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मन से मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप के विवस्वान सूर्य नारायण भगवान, सूर्य नारायण के साथ में मनु का जन्म हुआ। कोई संतान नहीं थी, यज्ञ शुरू हो गया, संतान नहीं हुआ। वशिष्ठ जी से पूजा कराया, एक बेटा दे दो। उनकी पत्नी है धर्मदेवी, धर्मपत्नी श्रद्धा देवी। श्रद्धा देवी कहते हैं पंडितों को, बोली दक्षिणा ज़्यादा चाहिए। पंडित जी बोले हाँ। बोले क्या कहे हैं महाराज? बोले बेटे के लिए यज्ञ हो रही है। तो बोले ऐसा करो, मुझे बेटी चाहिए, ज़्यादा दूंगी। मंत्र उल्टा पढ़ो। पंडितों ने उल्टा मंत्र पढ़ दिया। कन्या पैदा हो गई, उसका नाम था ईला। ईला नाम की कन्या हो गई। जब मनु महाराज ने देखा तो खिन्न हो गए, पंडित जी लोग ये क्या चौपट कर दिए। तो वशिष्ठ जी बताए कि पंडितों का दोष नहीं है, आपकी महारानी ने मंत्र ही ऐसा पढ़वाया कि बेटी होगी तो बेटी हो गई। लो कोई बात नहीं, चिंता मत करो, हम अपने तपोबल से इसको बदल देंगे, पुत्र बना देंगे। सोचिए उस समय भी वो टेक्नोलॉजी थी कि बेटी को बेटा बनाया जा सकता था। तो सत्युम्न नामक पुत्र ने परिणति कर दिया। उसके बाद मनु ने भगवान नारायण की आराधना किया। तो उनके इक्ष्वाकु नग सरयाति दृष्ट धृष्ट धृष्ट करुष नरसिंह नभक और कवि पृषद, ये नाम के 10 पुत्र हुए। मनु पुत्र जो सरयाती थे वो ब्राह्मणों के बहुत भक्त थे। उनकी एक कन्या हुई, उसका नाम था सुकन्या। अपने पिता के साथ वन में गई। एक महर्षि च्यवन जी तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते समय उनकी आंख दिख रही थी। वो दीमक का घर समझ करके सुकन्या ने उसको छेड़ दिया, उनकी आंख फूट गई। तो उनके पिता ने सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि से कर दिया। फिर उनके वंश में नाभाग हुए। नाभाग के बाद भगवान इनके सूर्यवंश में नाभाग राजा हुए, और इन्हीं के पुत्र हुए थे अम्बरीश। नाभाग के पुत्र थे महाराज अम्बरीश, जिनसे दुर्वासा ऋषि भी क्षमा मांगने लगे थे। कृपया ध्यान से कथा श्रवण करें। भगवान के रामवंश के वंश को जानेंगे तभी कन्हैया आएगा, नहीं जानेंगे तो देर लगेगी, इसलिए ध्यान दीजिए। तो नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश, परम भक्तों में इनका नाम है अम्बरीश का। दुर्वासा ऋषि आए, ये व्रत थे। दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधी है। किसके बेटे हैं? मैं बताया था, अत्रि और अनुसुईया। किसके अंश से हुए थे? शंकर जी। बहुत क्रोधी है। वो आकर के बोलते हैं, उस दिन एकादशी का व्रत था दुर्वासा इनका अम्बरीश का। बोलते हैं मुझे खाना दो, मैं स्नान करके आ रहा हूँ। अब इनकी द्वादशी आ गई। तो एक मुहूर्त, व्रत का महत्व नहीं, व्रत के बाद पारण करने का भी मुहूर्त है। ऐसा नहीं कि आप व्रत रह गए तो मैं 10 बजे के बाद खाएंगे। आप व्रत के बाद पारण करने के लिए मुहूर्त देखो ना, उसका पारण करने का मुहूर्त क्या है। तो मुहूर्त निकल गया, वो लौटे ही नहीं दुर्वासा। ये सोचे अम्बरीश जी थोड़ा जलपान तो करके व्रत तो तोड़ दूँ। उन्होंने कमंडलू से जल निकाल के पी लिया। दुर्वासा आए, देख गए तो श्राप दे दिया। श्राप दे दिया। उन्होंने एक पैदा किया अपनी कृत्या नाम की राक्षसी को, और इनके पीछे दौड़ा दिया कि इनको खत्म कर दो। ऐसा हुआ चमत्कार भक्त का कि कृत्या इनके पीछे पीछे इनको उल्टा दौड़ा ली। तीनों लोग भ्रमण किए। कौन? दुर्वासा ऋषि शिव जी के पास, ब्रह्मा जी के पास, अंत में विष्णु जी के पास गए। प्रभु बचा लो, बचा लो, बचा लो, ये हमारा पीछे पड़ गई, हम तो उसको। बोले अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के वश में हूँ, कैसे बचाऊं? जिसका अपमान किए हो वही बचाएगा। अब वो जाकर के क्षमा मांगते हैं अम्बरीश से। तो ऐसे वंश था सूर्यवंश का, जहाँ अम्बरीश हुए। अम्बरीश के बाद कौन हुए? इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु भी बच्चे थे उनके, जिनके मनु महाराज के। तो इक्ष्वाक के पुत्र हुआ यूनास। एक दिन रात्रि में यूनास को बहुत जोर को प्यास लगी हुई थी। यूनास के भी संतान नहीं थी। उन्होंने ब्राह्मणों से यज्ञ कराया। तो ब्राह्मणों ने जल को अभिषिंचित किया कि यही रानी को पिलाओगे तो जाके बच्चा होगा। उनको रात में प्यास लगी, उन्होंने पानी खुद ही पी लिया। कौन? यूनास। अब जैसे पी लिया तो कम धाश्यति, उनके पेट में बच्चा दाहिनी कोख में। ये कौन है भैया? अब दूध किसका पिएगा? पिताजी के पेट से पैदा हो रहा है। तो इंद्र ने अपनी तर्जनी अंगुली उस बालक के मुंह में डाल दिया। माम धाता मेरी पियो। तो उस बालक का नाम हो गया माम धाता।
ये रामचंद्र जी के वंशज हैं, मानधाता हुए। इसी बालक के नाम से मानधाता हुआ और रावण आद्यस्यु उसके डर से भाग जाते थे। मानधाता के पुत्र हुए त्रिशंकु, त्रिशंकु के हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के पुत्र हुए रोहित, रोहित के हुए बाहु। इनका राज्य छीन लिया गया और पत्नियों के साथ वन में चले गए थे और वृद्धावस्था के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी जो छोटी रानी थी उस समय गर्भवती थी, तो बड़ी रानी को ईर्ष्या हो गई, जिसके बच्चा होगा विष पिला दिया उसको। वो बच्चा मरा नहीं, विष के बाद भी पैदा हुआ। पता है कौन था? सगर। वही राजा सगर थे जिनके 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि ने श्राप देकर के भस्म कर दिया था, भस्म कर दिया था। उनको सफलता दिलाने के लिए, इनको मुक्ति दिला दें, तो उनके पुत्र हुए दिलीप तपस्या किए गंगा जी को लाने के लिए। उनके बेटे हुए अंशुमान, पहले अंशुमान ने तपस्या किया, गंगा जी को नहीं ला पाए। दिलीप ने तपस्या किया, नहीं ला पाए। फिर भगीरथ ने तपस्या किया तीसरी पीढ़ी में, तब गंगा जी आई पृथ्वी पर चलने को तैयार हुई कि तैयार तो हूँ लेकिन मेरा वजन कौन सहेगा। भोले बाबा बैठे हैं, उन्होंने अपनी जटाओं में गंगा जी को संवारा। अब उन्होंने जटा का एक कोना खोला, गंगा जी बहती हुई चल पड़ी। जैसे ही गंगा बहती हुई चल पड़ती है उनकी जटाओं से, तो रास्ते में चलते चलते एक जन्हू ऋषि का आश्रम आया। कौन से ऋषि है? जन्हू। उनके आश्रम से गंगा जी जा रही तो उनका आश्रम भी बह चला। तो तपस्या कर रहे हैं, उनके कपड़े कमंडल से बह चले गंगा जी से। उनको गुस्सा लग गई ऋषि जी को, ये क्या हो रहा है, तपस्या करो मेरा, पूरा गंगा जल ही पी गए। अब भगीरथ तपस्या किए, बड़े मुश्किल से एक पैर में खड़ा होकर लाया हो, गंगा जल ही पी गए पूरा। तो उन्होंने उनकी तपस्या पर दया आ गई, तो उन्होंने कान से निकाला, इसलिए गंगा जी का एक नाम हो गया जाह्नवी। बोलिए गंगा मैया की जय। अब गंगा जी आगे बढ़ी ऋषिकेश में, सब ऋषि तपस्या कर रहे थे। तो गंगा जी सोचिए, अभी एक ऋषि मिला था तो पी गया था, यहाँ साथ बैठे हैं तपस्या में, कहीं ये पी गए तो बच्चों की नहीं। तो गंगा जी ने वहां से 7 अलग अलग धारा फोड़ दी, तो ऋषिकेश से गंगा जी की 7 धारा फूट गई है, 7 विभक्त हो गई। अब गंगा जी वहां आई जहां सगर ऋषि के पुत्रों की भस्म पड़ी हुई थी। जैसे भस्म में गंगा जी का स्पर्श किया, सारे वो लोग खड़े हो गए और उनको मुक्ति मिल गई। बोलो गंगा मैया की जय। अब आप सोचिए, किसी के लाश की राख को अगर गंगा जल स्पर्श होता है तो मुक्ति मिलती है, तो जीवित अवस्था में अगर हम उनका जल स्पर्श करेंगे तो कितना बड़ा लाभ होगा, आप समझिए। गंगा गंगे जो भूयात योजना नाम सदैव रखी मच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु रूपम संरक्षति। जो सैकड़ों योजन दूर से भी गंगा का स्मरण करता है वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इन्हीं भगीरथ के वंश में खटवांग राजा हुए, जिनको बताया था कि एक मुहूर्त में उन्होंने अपने आप को मुक्त कर लिया था। फिर दीर्घबाहु हुए, दीर्घबाहु के पुत्र रघु, रघु के पुत्र अज, अज के पुत्र दशरथ। अब आगे तो आप जानते हो, दशरथ जी के भी बेटे थे। दशरथ जो की कोई चिंता नहीं है कि हमारे बच्चे नहीं है, दशरथ जी को कोई चिंता नहीं है। उनकी जो गुरु है वशिष्ठ, उनकी पत्नी है अरुंधति। अरुंधति बताइए, आपका परीक्षा में आप किसकी बेटी है? देवहूति की। देवहूति और कर्दम ऋषि की 9 बेटियां हुई थी ना। 9 में से एक अनुसुईया थी जो अत्रि को ब्याही गई, अरुंधति थी जो वशिष्ठ से ब्याही गई। याद आया? फिर 10वें नंबर पे बेटा हुआ था कपिल भगवान। आपको याद हुआ था? ये सोचो, भागवत याद हो रही है। तो कहने का यहाँ निवेदन ये है कि गुरु है वशिष्ठ, पत्नी है अरुंधति। अरुंधति को चिंता हो रही कि दशरथ के संतान नहीं है, तो अपने पतिदेव वशिष्ठ गुरु से कहती है कि अपने शिष्य को बोलो कुछ करे, बच्चे नहीं है राज्य में। तो बोले मैं कैसे कहूँ, वो कहेगा तब तो मैं यज्ञ करूँगा, अपने से जाके कहूँगी यज्ञ करो तुम्हारे बच्चे हो जाए, भाई कहने वाला कहेगा ना। तो बोले ऐसा नहीं। एक दिन वो अपने बेटे को लेकर अरुंधति माता मैं राज दरबार में चलूंगी, राज दरबार में पहुंचूंगी। अब वो जब दशरथ महाराज प्रणाम किए, माता बोले घूमने का मन था, चला अच्छा भैया बैठिए। जब दरबार का कार्य शुरू हुआ तो अपने बेटे को चींटी काट ली वो अरुंधति की, और रोने लगा। जब वो रोने लगा दशरथ महाराज डिस्टर्ब हो गए। सभा चल रही है, कोई रोने लगेगा तो राजा तो डिस्टर्ब होगा। क्या हुआ, भूख लगी है क्या माता? इसको नहीं कोई बात नहीं, फल खाएगा नहीं खाएगा, कोई बात नहीं, आप काम करो। फिर वो काम काज में लग गए। फिर उन्होंने चींटी काटा, बच्चा रोने लगा। दशरथ महाराज बोले हो क्या रहा है? बोले महाराज सही बताओ। बोले ये बोल रहा है कि मेरे पिताजी पुरोहित हैं दशरथ महाराज के, मैं किसका पुरोहित बनूंगा, इसलिए रो रहा है। दशरथ महाराज बोले अच्छा ये किसका पुरोहित बनेगा, इसलिए रो रहा है? बोले महाराज जी गुरुदेव कुछ कृपा करो कि हमारे बच्चे हो जाए। आ गए तब उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया।
उस यज्ञ के पुरोहित कौन बने? श्रृंगी ऋषि। उनकी एक बेटी थी, दशरथ महाराज की एक बेटी थी, बेटा नहीं थी लेकिन बेटी थी, उसका नाम था शांता। उनके पति का नाम था श्रृंगी ऋषि। वही श्रृंगी ऋषि उनके दामाद पुत्रेष्टि यज्ञ कराते हैं। इसके संरक्षण में गुरु वशिष्ठ के तो अग्निदेव से चरु निकलता है। चरु माने होता खीर। ध्यान से सुनिएगा माताओं, इसको जानिएगा कि कैसे इसका जन्म होता है राम लक्ष्मण का। और भगवान राम का जन्म होगा उसके बाद कृष्ण में चलेंगे, क्योंकि जब तक राम के द्वारा मन का चित्त की वृत्तियां शुद्ध नहीं होगी कृष्ण नहीं आए। पहले हम शुद्ध हो रहे हैं राम का कथा कान से श्रवण करके, अपने को उस लायक बना रहे हैं कि कृष्ण के जन्म को हम सुन सके, देखें। ठीक, बोले भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। अब अग्नि से एक बार भूपति मनवाही भई ग्लानि मोरे सुत नाही। दशरथ जी को बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे बच्चे नहीं है, तो उन्होंने यज्ञ कराया। यज्ञ के पुरोहित हैं उनके दामाद श्रृंगी ऋषि। अग्निदेव चीर चरु लेके आते, चरु माने खीर। तो जैसे ही दशरथ महाराज ने खीर का कटोरा देखा, दो भाग कर दिया। एक भाग का खीर दे दिया कौशल्या जी को, और दूसरे भाग को आधा आधा करके सुमित्रा और कैकेयी को दे दिया। सुमित्रा और कैकेयी को दे दिया। अब क्या होता है, सुमित्रा वाला भाग ऊपर एक बाज उड़ रहा था, वो लेकर के भाग गया। आधा भाग कौशल्या, आधे का आधा सुमित्रा कैकेयी। सुमित्रा वाला भाग बाज लेके भाग गया। अब कहाँ भाग के पहुंचा? अंजनेय पर्वत पे, जहाँ अंजना माता तपस्या में बैठ रही है, उनके गोदी में गिरा दिया। अंजना माता को खुशी लगी, तपस्या कर रही थी, जरूर भगवान गिराए होंगे। इतना अच्छा लगा, खेती खुशबू खा गई। तो उनके घर में आ गए कौन? अंजनी या हनुमान जी महाराज की क्या हो। अब समझ गए हनुमान जी का जरूरत। अब सुमित्रा जी का पेट तो खाली, अब कौशल्या जी का आधा और 1/4 कैकेयी के पास। उन दोनों बहनों ने क्या किया, उन्होंने आधी खीर अपनी को दे दी, इन्होंने आधी खीर अपनी दे दी। कोई बात नहीं, बात लेगा, हम लोग दे रहे हैं ना। तो इनके पास दोनों का पार्ट आ गया। तो सुमित्रा की बोली, दीदी अगर हमारे 2 बच्चे जन्म हुए ना, तो मैं वचन देती हूँ कि तुम्हारे खीर से हो रहे मेरे से, तो एक बेटा हमारी तुम्हारे बेटे की सेवा करेगा जिंदगी भर, और एक बेटा तुम्हारे बेटे की सेवा करेगा। तो लक्ष्मण जी उनकी सेवा में लगे, शत्रुघ्न जी उनके बेटे की सेवा। समझ गए? तो अब जाकर के सुंदर समय आया, ग्रह नक्षत्र अनुकूल हुए, सुंदर बसंत ऋतु आती है, चैत का महीना है, नवमी तिथि है। नवमी के जो 9 अंक है ना, वो पूर्णांक है। ऐसे नवमी तिथि के अभिजीत मुहूर्त, 9 का अंक, 9 के बाद क्या होता है 18, 18 में 1 और 8 जोड़िए 9, 9 का 3 गुना 27, 2 और 7 जोड़िए 9, 9 का 4 गुना 36, 3 6 जोड़िए 9, पूर्णांक। तो 12 बजे भगवान श्री राम कौशल्या के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं कि जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल, अचरु अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मोल। चारि चारि प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चारि प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। राम जी के जन्म के खुशी का नाच भी सकते हो।
सुधि भूल माखन होई नाचत, तन सुधि भूल माखन होई नाचत, तन सुधि भूल। पता चला कौन है? सहज सुता के सजनवा, भवनवा में बाटे सजनवा। सहज सुता के सजनवा, भवनवा में बाटे सजनवा। भगवान राम जी आ गए, कारण समझिएगा क्यों हमने उनका गुणगान किया, उनके जन्म को उत्सव को मनाया। अशुद्ध मन से कुछ भी प्राप्त किया जाना संभव नहीं है, और मन को शुद्धि बिना राम के नाम के हो ही नहीं सकती। तो राम जी के अवतार को उन्होंने कैसा आचरण करने किया है, वही करने से मन शुद्ध होता है। वे धर्म स्वरूप भगवान है, और धर्म के पहचानने बिना, धर्मानुकूल जीवन जीने बिना हमारा मन शुद्ध नहीं हो सकता। दूसरी बात, भगवान राम की लीला अनुकरणीय है, भगवान कृष्ण की लीला चिंतनीय है। अर्थात भगवान राम ने जो मानवीय धर्म निभाया है, तो कृष्ण ने ईश्वरीय धर्म निभाया है। राम ने जो किया है वो करना है मनुष्यों को, और कृष्ण ने जो कहा है वो मनुष्यों को करना है। तो आप थोड़ा सा समझिएगा कि चारों भाई हैं कौन। शत्रुघ्न जी पता है कौन है? शक्तिमान, जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसका नाम सुनने से शत्रु का नाश हो जाए, उसी का नाम है शत्रुघ्न। उनकी पत्नी कौन है? सुत कीर्ति, जिसे कीर्ति को सुनने से काम क्रोध लोभ मत्सर का विनाश हो जाए, वो सुत कीर्ति है। लक्ष्मण जी कौन है? लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ही राखा लक्ष्मण नाम उधार। जिनके लक्षण ही राम में समाये हुए हैं वो लक्ष्मण हैं। गुरु पितु मात न जानो का हूँ, लक्ष्मण जी कहे हैं कि राम से, गुरु पितु मात किसी को मैं नहीं जानता भैया, करम स्वभाव नाथ पद जाओ, मोरे समय एक तुम स्वामी, दीन बंधुपुर अंतरया। वो माता पिता गुरु किसी को नहीं जानते, लक्ष्मण महाराज आप ही मेरे सर्वस्व भैया। उनकी पत्नी कौन है? उर्मिला। उर माने होता है हृदय, उर में प्रभु से मिलने की उत्कंठा का होना ही उर्मिला शक्ति है, वही शक्ति लक्ष्मण की पत्नी है। अब भरत जी कौन है जरा सुनिएगा, कि विश्व भरण को सन कर जोई, पाकर नाम भरत रस होई। विश्व भरण को सन कर जोई, पाकर नाम भरत रस होई। पत्नी कौन है? उनकी शक्ति कौन है? मांडवी। जब हमारा हृदय श्री राम के प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है
तो भरत की शक्ति मांडवी प्रकट हो जाती है। तो मांडवी जो है, जो शक्ति जागृत होती है, वही मांडवी है। अब राम कौन है, जरा राम का अर्थ समझिए। रम्यते योगिनः यस्य सः राम प्रतिष्ठितः, जिसपे योगी रमण करते हैं। रमण माने होता है, कोई बोलता है ना, कोई रम गए भैया, तुम तो राजगढ़ जा गए, रम गए माने जम गए, कि वहां से आने का नाम ही नहीं लेते। तो जिस आनंद में व्यक्ति रम जाता है, रम धातु से राम बना है, तो जिस आनंद में व्यक्ति रमता है उसी का नाम है राम। रम क्रियायाम धातु से राम बना, जो योगियों के हृदय में रमण करे, या योगी जिस तत्व में रमण करते हैं वही है श्री राम। जरा राम की परिभाषा सुनिएगा कि राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब पुरवासी, जगत प्रकाश प्रकाशक राम, मायाधीश ज्ञान गुणधाम, सब परम प्रकाशक जोई, राम राई अवधिपत सोई, जो आनंद सिंधु शुभ्रराशि, सीकर के प्रलोक सुभाषी, जो सुखधाम राम यश राम, अखिल लोक बालक विशाल। माता सीता कौन है? आदि शक्ति जय जग उपजाया, आदि शक्ति है जो जगत की उत्पत्ति का हेतु है। आदि शक्ति जय जग उपजाया, सो अवतार ही मोर यह आया। हनुमान जी कौन है? हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजलि पूर्ण पवन सुत नामा, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। बोलिए रामचंद्र जी महाराज की जय हो, बोलिए हनुमान की जय हो, भरत महाराज की जय हो, अकबर महाराज की जय हो, महामारी जानकी की जय हो, बजरंगबली महाराज की जय हो। आ गए। अब बताते हैं चंद्रवंश का वर्णन। ब्रह्मा जी के नाभि से, विष्णु के नाभि से, कमल से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध, बुध से पूर्वा, पूर्वा से अप्सरा जो थी इंद्र की उर्वशी, उसने विवाह कर लिया था। उसके आयु, सुतायु, सत्यायु, भय, विजय, जय, छह ये पुत्र जन्म लिए। पूर्वा के पुत्र आयु से नहुस, आज 5 पुत्रों का जन्म हुआ। नहुस से याति, ययाति, संयाति, आयाति, वियाति, क्योंकि 6 पुत्र हुए। महाराज ययाति का विवाह गुरु दैत्य गुरु है शुक्राचार्य, उनकी बेटी देवयानी से हुआ। देवयानी से विवाह हुआ शुक्राचार्य जी का। उनके जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम था यदु और पुरुष नाम के 2 पुत्र हुए। और जब देवयानी आई थी ससुराल में, तो अपने साथ एक नौकरानी भी लाई थी, उसका नाम था शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा से भी ययाति के बच्चे पैदा हो गए, उनका नाम था दुरु, अनु और पुरु। उसके बाद ययाति ने गुरुदेव से कहा कि मेरी विषय लालसा पूर्ण हो गई है। श्राप की जब पता चला था शुक्राचार्य जी को कि मेरी बेटी के नौकरानी से भी इसने बच्चा पैदा कर दिया, श्राप दे दिए कि तुम्हारी जो है अब पुरुषत्व तो खत्म हो जाएगा। क्षमा मांगने पर पुनः वापस किया। तो अब उनके जो बेटे हैं पुरु, उनके वंश में दुष्यंत का जन्म हुआ। दुष्यंत के का विवाह मेनका के गर्भ से उत्पन्न हुई ऋषि जो थे आपके विश्वामित्र, उनका मेनका से पुत्री पैदा हुई थी, उसका नाम था शकुंतला। शकुंतला का विवाह राजा दुष्यंत से हुआ, उनके पुत्र हुए भरत। तो दुष्यंत के पश्चात राजा भरत हुए, इनके नाम पर देश का नाम भारत पड़ा और इनके बेटे हुए रंतिदेव। अब रंतिदेव के बाद इन्हीं के वंश में महाराजा प्रतीप हुए। प्रतीप के देवाप के शांतनु, शांतनु के महाराज। अब महाराज शांतनु का विवाह गंगा से हुआ, उनके भीष्म का जन्म हुआ। दूसरी पत्नी थी सत्यवती। तो चित्रांगद विचित्रवीर का जन्म हुआ। तो विचित्रवीर चित्रांगद का अंबिका अंबालिका से हुआ, जिनके कोई बच्चा नहीं है। सत्यवती के कहने पर
व्यास जी ने अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडुका और इनके दासी से विदुर को पैदा किया। गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हुआ, जो आप आगे जानते हैं, जिससे दुर्योधन आदि 100 पुत्र हुए। पांडुका कुंती और माद्री से हुआ, जिससे 5 पांडव हुए। ययाति नंदन जो महाराज यदु थे, एक तो देवयानी का वंशज हो गया, शुक्राचार्य की बेटी। ये जो वंशज मैंने बताए, देवयानी के साथ जो उसकी नौकरानी आई थी शर्मिष्ठा, उसके वंशज हो गए। देवयानी से जो पुत्र हुए थे यदुवंश, उनके ययाति नंदन, ययाति के नंदन से यदुवंश का जन्म के वंश में सूरसेन का जन्म हुआ। सूरसेन की पत्नी मारिसा से वसुदेव आदि 10 पुत्र हुए। उनकी आदि 5 कन्याओं का जन्म हुआ। वसुदेव के जन्म के समय देवता लोग दुंदुभिया बजाए, इसलिए इनका नाम हो गया आनंद दुंदुभी। वसुदेव की पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, लोचना, इला और देवकी, इतनी पत्नियां थी वसुदेव की, जिनमें रोहिणी के गर्भ से बलराम, गद, सारण, दुर्बल, विपुल, ध्रुव और कृत पैदा हुए थे। दूसरी पत्नी जो देवकी थी, इनसे कीर्तिमान, सुसेन, भद्रसेन, ऋतु, संवर्धन, भद्र, बलराम और भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। इतना बताया इन्होंने। उसके बाद चुप हो गए। अब बोलते हैं राजा परीक्षित की जब हमारे कृष्णचंद्र जी का वंश आया तो आप बड़ा शॉर्टकट मार दिए, इतना शॉर्ट में क्यों बता रहे हो? भगवान कृष्ण का जन्म ठीक से बताइए। अब भगवान कृष्ण आने वाले हैं, सावधान हो जाइए। सांसारिक पदार्थों का विस्मृति और भगवान में आसक्ति, भगवान में प्रेम उत्पन्न करना निरोध है। जब श्री सुखदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को संक्षिप्त नहीं किया तो महाराज परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव विस्तार से बताइए। कृष्ण जी का इतना शॉर्टकट में नहीं होगा, वो हुए, चुप हो गए, अच्छे से बताइए। परीक्षित कहते हैं श्री कृष्ण के विषय में कहा गया है कि प्रश्न वक्ता, पूछने वाला, श्रोता तीनों को पवित्र करता है। कृष्ण का नाम ऐसा है। तो परीक्षित जब अनेक दैत्य राजाओं को वेश धारण करके दैत्य राजाओं ने पृथ्वी पर अत्याचार किया तो पृथ्वी गाय का रूप धारण करके विष्णु भगवान के पास पहुंचती है और अपनी दुर्दशा बताती है। तो आकाशवाणी हुई जिसे ब्रह्मा जी ने सुना। भगवान कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे, हे देवी चिंता मत करो, मैं बताया था भगवान की 2 पत्नियां हैं, भूदेवी, श्रीदेवी। भूदेवी की जब दुर्दशा देखते हैं भगवान कहते हैं चिंता मत करो, मैं स्वयं आ रहा हूँ। और ब्रह्मा जी ने चुपके से सुन लिया। सारे देवताओं को बता रहे हैं भगवान जी पृथ्वी पे जा रहे हैं, चलो सब लोग गोपी ग्वाल बन के जल्दी जल्दी तैयारी करो, उनकी लीला में सहायता करो। अब इसका होता क्या है, इसकी आप लोग लीला में सहायता करिए। परीक्षित यहाँ सूरसेन के पुत्र वसुदेव का विवाह कंस की चचेरी, कंस बहुत क्रूर था, बहुत क्रूर राजा था। और जो राजा लोग क्रूर होते हैं तो समाज में कुछ ऐसा करते हैं जो हमारी वाहवाही करें। सगी बहन तो थी, चचेरी बहन थी देवकी, उसकी शादी हुई तो जन का वाहवाही देने के लिए बोला, नहीं मेरी बहन को इतना मानता हूँ कि मैं रथ में बैठा करके छोड़ने जाऊंगा। सब लोग बोले देखो कैसा भी है, लेकिन बहु बहन को कितना मानता है, रथ में बैठा के ले जा रहा है। खुद छोड़ने में चला दिया। जैसे ही चला आकाशवाणी हुई, हे कंस, तुम जिस बहन को पहुंचाने जा रहे हो उसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। रथ ने रथ रोक दिया और तलवार निकाल के द्रौपदी को मारने दौड़ा कि जब ये नहीं रहेगी तो पुत्र रहेगा। वसुदेव ने पकड़ लिया, क्या कर रहे हो भैया? अरे बोले तुमने नहीं सुना क्या? बोले सुना तो हूँ। तो 8वां पुत्र बोला है तो उसमें इसका क्या दोष है? बोले जब इसका गर्भ ही नहीं रहेगा तो पुत्र कहाँ से आएगा? वसुदेव जी बहुत सत्यवादी थे और कंस ये मानता था कि इनके जैसा सत्यवादी कोई नहीं है। बोले मैं आपको वचन देता हूँ, आप इसके जीवन को छोड़ दो, इसके 8वें बच्चे को मैं आपको ला करके दे दूंगा, जो करना होगा कर लो। बोले तुम्हारे ऊपर तो विश्वास है, तुम सत्यवादी हो, जाओ, छोड़ दिया। पहला बेटा पैदा होता है कीर्तिमान। प्रतिज्ञा अनुसार वसुदेव जी पहले ही बेटे को ले आए कि जो भी संतान होगी ले आऊंगा। कंस बोला नहीं, इसको नहीं मारूंगा क्योंकि 8वां बेटा काल है, इसको ले ले। मान गया कि सत्यवादी है। उसी समय नारद जी आ जाते हैं, नारायण नारायण करके, कैसे है राजा? देवर्षि प्रणाम, क्या हुआ? तो बोले पहला हुआ है, 8वें को मारूंगा। बोले ये क्या मैं लिया हूँ? कमल का फूल लेके आए। बोले ये मैं क्या लिया हूँ? तो बोले तो कमल है, आप देश देश में चल रहा है, देश में कौन बच्चा है जो उसको नहीं जानता है कमल को? तो बोला इसकी 8वीं पंखुड़ी कौन है? तो बोले 1 2 3 ये रही। बोले जरा इधर से गिनो 8वीं कौन है? अरे समझ गए गुरुदेव, समझ गए, आप तो महान हो महाराज जी। बोले क्या? बोले देवता किसको 8वें को पहला बना देंगे, पहले 8वां यही कहना चाहते थे ना? अरे गुरुदेव आपने तो बचा लिया। नारद जी नारायण नारायण करके चले गए, पहले बच्चे को लाया, उठा के पटक दिया। वो बोला कौन 8वां हो जाएगा, कौन पहला? देवताओं की माया को कोई नहीं जानता। और नारद जी इसलिए
शरत आ गई, जिसका पाप का घड़ा जल्दी भरे तो प्रभु जल्दी आए तो हम लोग उस लीला को देखें। इस तरह से उन्होंने क्रमशः 6 बच्चों को समाप्त कर देता है, मारने का संकल्प किया। जब 8वां आया, 8वें बच्चे का, उसमें बालिका पैदा होती है, उसमें बालिका पैदा हुई। भगवान 6 पुत्र मारे गए, 7वें पुत्र के रूप में शेष अवतार बलराम जी आते हैं। तो भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि हे देवी, तुम गाय और गोपों से अलग नंद बाबा की गोकुल में जाओ और वसुदेव की पत्नी वहां रोहिणी निवास करती है। तुम देवकी के गर्भ को संकर्षण विधि के द्वारा उनके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। तो संकर्षण के द्वारा वहां पर बलराम चले गए, इसलिए बलराम का एक नाम है संकर्षण। अब देवकी के गर्भ में अगला जब भगवान श्री कृष्ण का गर्भ में आ गए तो दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, चंडिका, शारदा आज अनेक नामों से तुमको जानेंगे। और वो योग माया को कहते हैं तुम जाकर के यशोदा के गर्भ में जाओ, तुम्हारे इतने नाम होंगे। तो भगवान की माया उनकी दासी है, तो बोले तुम वहां जाओ, मैं देवकी के गर्भ में जाता हूँ। भगवान देवकी के गर्भ में आ जाते हैं और जैसे आते हैं देवता ऊपर आसमान में दुर्गा आराधना करते हैं, पता चल जाता है भगवान जी आ गए। अब इसने 8वें बच्चे के समय वसुदेव देवकी को कारागार में डाल दिया, पहरा खड़ा कर दिया। अब देखते हैं कैसे होगा, बिल्कुल टाइट कर दिया कि 8वां पार है, जीत भी तरह से हो, तुरंत सूचना देना, चारों तरफ से 1 गेट 2 गेट सब 7 गेटों के अंदर। अब भगवान ऊपर से देवता उनकी प्रार्थना करते हैं कि सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिः चित्त सत्ये सत्यस्य सत्यवत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वाम सर्वम प्रपन्ना। सत्य 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 करके भगवान की प्रार्थना, सत्य हो, आपके अलावा कुछ सत्य नहीं है। देवता याद दिलाते हैं कि भूलना नहीं, जो आप संकल्प किए हो ना, जो आप प्रॉमिस किए हो, वादा किए हो, तो ऐसा नहीं पैदा होने के बाद भूल जाओ। तो देवता इसीलिए सत्य सत्य कह रहे हैं। इस प्रकार गर्भ की स्तुति करके देवकी वसुदेव से भगवान कहते हैं, भगवान ने रूप दिखाया देवकी वसुदेव को। अब समय आता है, प्रकट कैसी हो जाती है। अत सर्वोपेतः कालः परम शोभनः यर्होवादिनं जन्म छद्म शांतर्षद ग्रहतारकम्। जब परम शोभायमान सुहावना समय आया, ग्रह नक्षत्र तारे शांत हो गए, पवित्र भादों का महीना आया, भगवान का सानिध्य प्रदान करने वाली शोभायमान रोहिणी नक्षत्र आया, दिशाएं प्रसन्न हो गई। दिशाओं ने सोचा कि उनका जन्म होने वाला है, वो कंस को मार देंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। सर्वथा पवित्र ही पवित्र हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण जी का रात्रि के काल में जब विषयी पुरुष होते रहते हैं, योगी लोग जाकर के भजन करते हैं, तो आज भगवान श्री कृष्ण ने विषयी पुरुषों को जानने के लिए देव रूपी देवकी के गर्भ से अवतार ग्रहण करते हैं। बहुत धीरे से बोलना, बोले कृष्णचंद्र भगवान की। धीरे से इसलिए बोले हैं, कंस धीरे से भैया, कंस जान जाएगा तो डंडा लेकर के आ जाएगा, अभी चुपचाप रहिएगा, पहरेदार चारों तरफ से लगे हुए हैं। कैसा है बालक? अब तमस्तक भूतम बालक अम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख चक्र गदायुधम। वसुदेव जी ने अपने सामने अद्भुत बालक देखा। उस बालक के रोम रोम में ब्रह्मांड समाये हुए हैं। अथवा बालकम ब्रह्म यस्म, ब्रह्मा जी जिसके बालक है, यह अद्भुत बालक है। जन्म लेते ही लक्ष्मी जी को ढूंढ रहा है, 4 भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा यह लेकर के। जब उन्होंने देखा तो वसुदेव जी ने तो कहा, प्रभु मैं आपको जान गया, प्रकृति से परे परम पुरुष परमात्मा आप हैं, आनंद का अनुभव आप हैं। अब बताइए हमें क्या करना है? हम तो ऐसी जगह हैं कि आप कुछ कर भी नहीं सकते। तो बताते हैं, देखो कुछ घबराओ नहीं, दूसरे जन्म में तुम लोग कश्यप ऋषि थे, इस 3 जन्मों का उनको बताते हैं इस जन्म में तुम लोग क्या थे और मेरी तपस्या करके मेरा रूप मांगे थे तो मैं स्वयं आ गया, क्योंकि मेरा रूप पूरी जगत में नहीं है, मेरे जैसा मैं ही हूँ। अब इन्होंने उनको बताया कि तुम हमको लेकर के सीधा जाकर के नंद बाबा के यहाँ रख करके आओ और वहां से लड़की पैदा होगी, उसको उठा करके योग मारा को यहाँ लाओ। तो बोले जाए कैसे, हाथ में बेड़िया लगी है। तो भगवान ने योग मारा, यहाँ जाते हैं। यमुना जी बढ़ी हुई है, यमुना जी बढ़ते 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 भगवान ने अपना पैर वहां लटकाया। यमुना जी ने पैर का स्पर्श करके शांत हो गई। योग माया को जाकर के वहां गई, कृष्ण जी को वहां लेटा करके योग माया को लाते हैं। और तब कंस को पता चला, कंस योग माया को छीन करके उठा को पकड़ देता है। नंद लोग मुझे जाता यशोधा का संभवा तो अस्तोला विद्याचल निवासिनी, वही देवी
जाकर के विंध्याचल में निवास करती हैं। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की जय। अब इधर नंद जी के यहाँ जन्मोत्सव होता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।
पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
तेरी जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी ये दुख करनी है दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है श्री राधे तारती ये मधुर फूल जग पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने